चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, डेज ऑफ द वीक। तो अपने पास कौन कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक, ये 7 डेज होते हैं वीक में। पहला हो गया मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेंसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, सिक्स्थ सैटरडे एंड सेवन्थ, या फिर मैं बोल रहा हूँ जीरो। इस 7/0 का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक, अभी इतना समझ लो, संडे या तो लास्ट डे 7th बोल सकते हैं या फिर 0 बोल सकते हैं। ठीक, अपना वीक कहाँ से स्टार्ट होगा, मंडे से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आज अपना कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, तो आज डेट क्या होगी, 1 जनवरी 2001। तो डे ऑफ द वीक क्या होगा इसमें, मंडे। ये क्या रहा होगा, मंडे। अगर लेट्स से आज ये डेट है तो आज क्या है, मंडे। मतलब अपना वीक कहाँ से स्टार्ट होगा या अपना कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा मंडे से। ये चीज़ समझ में आती है। ठीक है, अब ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हमने नंबर लिखे क्यों है, हमारा पर्पस क्या है इन सबको लिखने का। क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो हमसे पूछा जाएगा किसी पर्टिकुलर डेट पे डे ऑफ द वीक क्या होगा। डे ऑफ द वीक इन 7 में से एक ही होने वाला है, इसलिए हमने इसको नंबरिंग दी। नंबरिंग का पर्पस अभी समझ में आएगा धीरे धीरे जब हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे इसको। ठीक, तो लेट्स से अभी तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट को क्या होगा, मंडे, राइट। ठीक, और अगर मैं बोलूं आज अगर फर्स्ट है, 10th को क्या होगा, 10th, सेम 10th जनवरी 0001। ठीक, तो क्या होगा, चेक करके बताओ। 7 तक तो पहला वीक खत्म, फिर 8 पे मंडे, 9 पे ट्यूसडे और 10 पे वेंसडे। तो ये क्या हो गया, डे ऑफ द वीक, वेंसडे। तो ये हो गया वेंसडे। तो चलो ये तो अपन ने मैनुअली कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं आफ्टर 95 डेज, आफ्टर 95 डेज मतलब अगर आज मंडे है तो आफ्टर 95 डेज क्या डे ऑफ द वीक होने वाला है। अब इसको कैसे करोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑड डे का कंसेप्ट यूज करते हैं, ऑड डेज। अब ये ऑड डेज कहते क्या है कि किसी पर्टिकुलर डेट, लेट्स से XX कोई डेट है, वहाँ से लेके Y डेट तक जितने भी नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं उन सब का टोटल डिवाइड कर दो 7 से। ठीक, 7 से क्यों डिवाइड किया कि अपने डे नंबर ऑफ डेज इन द वीक कितने हैं, 7। तो मतलब 7 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, बेसिकली लेट्स से अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 7 से तो ये क्या देगा, 1 होल 3/7, यही देने वाला है ना। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 का मतलब क्या हो गया, एक वीक तो कंप्लीट हो गया और दूसरे वीक का 3/7 कंप्लीट हुआ है। मतलब दूसरे वीक में अगर 7 डेज हैं तो थर्ड डे चल रहा है, थर्ड डे मतलब वेंसडे, इस तरह से आया। तो ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूँ 95 डेज, तो क्या करेंगे, 95 को 7 से डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, 13 होल 4/7, 13 होल 4/7। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 13 वीक्स तो कंप्लीट हो गए अपने, और अगले वीक का 14th वीक का 4th डे चल रहा है ये। तो 4th डे मतलब क्या हो गया अपना, थर्सडे। लेट्स से अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको बोल रहा हूँ 95, ये जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ है आज 1 है, तो 95th डे पे क्या होने वाला है। ठीक, तो ये क्या हुआ, थर्सडे। पर क्वेश्चन क्या है, आफ्टर 95 डेज, आफ्टर मतलब आफ्टर टुडे। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, यहाँ पे समझ में आया कि अपना आंसर क्या हुआ, रिमाइंडर। यहाँ पे आंसर क्या हुआ, रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। तो यहाँ पे 95 को डिवाइड किया 7 से और रिमाइंडर कितना आया, 4। ठीक है, तो मंडे के आफ्टर बोला है ना, तो मंडे में 4 ऐड कर दो। सो मंडे मतलब 1 + 4 कितना हो गया, 5, और 5 क्या होता है, फ्राइडे। सो आफ्टर 95 डेज डे ऑफ द वीक क्या होने वाला है, फ्राइडे। ये चीज़ समझ में आई। सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी ना आपको कि ये कहना क्या चाह रहा है। रिमाइंडर क्यों लिया अपन ने, रिमाइंडर इसलिए लिया कि वीक्स कंप्लीट हो गए इतने, और ये रिमाइंडर आ गया, कोशेंट रिमाइंडर। कोशेंट डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ वीक्स को। नंबर ऑफ वीक्स से अपने को मतलब थोड़ी ना है, अपने को तो क्या चाहिए, डे ऑफ द वीक। तो वो कहाँ से मिलेगा, रिमाइंडर से। ठीक है, अभी 95 की जो कैलकुलेशन है ये तो 95th डे की बात कर रहा है। 95th डे क्या होगा उस साल में, लेट्स से ये साल मेरा मंडे से स्टार्ट हुआ है, तो 95th डे ऑफ दिस ईयर मतलब आज फर्स्ट डे, तो 95th डे। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आफ्टर 95 डेज, मतलब
आफ्टर 95 मतलब आज के बाद, तो आज वाला तो प्लस करना पड़ेगा ना उसमें, आज वाला भी तो काउंट हो गया ना। 95 मतलब एक्चुअली 96 डेज हो गए, ठीक है, ये चीज़ समझ में। सो जब भी हमें बोला जाए आफ्टर 95 डेज, आफ्टर लगा दिया तो मतलब प्लस करना है। और अगर बोला 10th डे क्या होगा, इफ़ टुडे इज मंथ देन 10th डे विल बी, तो 10th डे के लिए मतलब आपको एग्जैक्टली वो चीज़ निकालनी है, उसमें ऐड नहीं करना, मंडे में ऐड नहीं करेंगे, ये चीज़ समझ में आ गई। तो उसमें हम क्या करेंगे, एज इट इज़ रिमाइंडर निकालेंगे और -1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो भी किया है वो +1 किया है, ठीक है। या फिर जिसमें वैल्यू रखी, लेट से अगर मैं इसको 95th डे बोलता हूँ, 95th डे, ठीक है। सो ये अभी कितना आया था, थर्सडे, गिवन दैट हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से, लेकिन आज है मंडे, लेट से आज है थर्सडे, ले लेता हूँ मैं, आज है थर्सडे, तो आज से 95th डे क्या होगा, तो रिमाइंडर तो अपना वही आया 4, ठीक है। 4 इसमें ऐड किया, थर्सडे कितना होता है 4, तो 4 + 4 -1, तो ये कितना हो गया 7, तो 7 क्या हुआ, संडे, चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पे -1 इसलिए किया क्योंकि हमने 95th बोला है, और अगर बोलता आफ्टर 95 डेज तो हम ये -1 नहीं करते। तो बेसिकली अपन ने यही तो किया था यहाँ पे, ये चीज़ समझ में कि आज मंडे है तो मंडे में ऐड किया, तो आज अगर थर्सडे है तो थर्सडे में हमने रिमाइंडर ऐड किया 4, तो ये आंसर कितना आ जाएगा उस केस में 8। अब जैसे ही नंबर 7 से बड़ा हो जाता है तो हम फर्दर क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये क्या हो गया 1 वीक 1 होल बाय 7, तो 1 रिमाइंडर बचा, मतलब क्या हो गया 1 मंडे। चीज़ समझ में आई। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं, ऑड डेज निकालने के लिए क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। और 7 से ही क्यों किया, किसी और नंबर से क्यों नहीं किया, क्योंकि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज 7, तो जब भी 7 से डिवाइड करेंगे जो कोशेंट आएगा वो तो हो गया अपना नंबर ऑफ वीक्स, हमें उससे मतलब ही नहीं है। जो रिमाइंडर हो गया वो हो गया हमारा एडिशन टू द करंट डे ऑफ द वीक, और अगर करंट डे ऑफ द वीक दे ही नहीं रखा है तो दैट पर्टिकुलर नंबर इज द डे ऑफ द वीक, ठीक है। इस पर कुछ सवाल करेंगे पहले, बाद में अभी कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो हमें हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं, हमारे पास 2 तरह के ईयर्स होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर और एक होता है लीप ईयर, ठीक। ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 365 डेज, और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, ठीक। तो अगर नंबर ऑफ ऑड डेज की मैं बात करूं, नंबर ऑफ ऑड डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर, तो वो क्या हो जाएगा, 365 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, और क्या निकालेंगे रिमाइंडर, तो 365 बाई 7 क्या आता है 52 होल 1/7, तो 52 तो वीक्स हुए, तो 1/7 मतलब 1 ऑड डे, ठीक। और जब 366 करेंगे तो +1 ही तो हो रहा है, तो 2 ऑड डेज, मतलब एक ऑर्डिनरी ईयर में तो कितने ऑड डेज होते हैं 1, पूरे एक ईयर की बात करें तो 1, और लीप ईयर में 2, ठीक है। ये चीज़ें हमें यूज़ करनी है आगे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इतना याद रखो कि किसी भी एक ऑर्डिनरी ईयर मतलब जिसमें 365 डेज हैं, ठीक, उसमें ऑड डेज होते हैं 1, और लीप ईयर्स जिसमें होते हैं 366 डेज, उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 2। ये चीज़ क्लियर, ठीक है। अब ये हम जानते हैं, पहला नोट लिख लेते हैं, एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, ये तो हम जानते ही हैं, 4 से डिवाइड होना चाहिए तभी वो लीप ईयर बनता है। लेकिन 100, 200, 300 ये 4 से डिविजिबल है ना, 400 भी लिख देता हूँ, ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हुआ, ये सारे लीप ईयर होने चाहिए थे, पर ये तीनों लीप ईयर नहीं होते, सिर्फ ये लीप ईयर होता है, ठीक है। अब सर ये क्या बवाल आ गया, आप तो कह रहे अभी हर चौथा साल ही अपना लीप ईयर होना चाहिए, तो ये तो 4 से मतलब बेसिकली 4 से डिविजिबल होना चाहिए, जो भी नंबर है 4 से डिविजिबल मतलब लास्ट 2 डिजिट्स, तो लास्ट 2 डिजिट्स तो डिविजिबल है, मतलब ये नंबर डिविजिबल है, ये नंबर डिविजिबल है, ये नंबर डिविजिबल है, पर आप तो कह रहे हो तो लीप ईयर है ही नहीं। इसकी कैलकुलेशन भी मैं अलग से समझाऊंगा कि ये क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, बट अनदर नोट इज
every 4th century year, every 4th century year is a leap year. बाकी नहीं होंगे, मतलब 100, 200, 300 ये लीप ईयर नहीं है, 400 लीप ईयर है। ठीक है, अब ये बवाल आया कैसे वो देखते हैं। इस बवाल को समझना है तो अगर आप एक्चुअली देखो 1 ईयर एक्चुअली इज इक्वल्स टू 365 days, 5 hours, 48 minutes and 12 seconds. This is actual 1 year, 365 days, 5 hours, 48 minutes and 12 seconds. ये चीज़ समझ में? तो बेसिकली हम इसको अप्रोक्सीमेट क्या ले रहे हैं, 6 hours। हम इसको अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं 6 hours। तो तभी देखो 4 बार 6 घंटे मिल जाएंगे तो एक दिन बन जाएगा ना, 24 घंटे बन जाएगा, मतलब एक दिन। इसलिए एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, इसलिए हमने लिखा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये एग्जैक्टली 6 hours नहीं है, ये 6 hours में से कितना 11 minutes and 48 seconds कम है। इट इज 11 minutes 48 seconds लोअर टू दिस 6 minus दिस, इट इज दिस। पर हमने तो ये ले लिया ना, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने क्या किया, 100, 200 और 300 को लीप ईयर नहीं लिया। मतलब बेसिकली 400 साल में कितने लीप ईयर होने चाहिए थे, 400 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर्स अगर मैं बात करूं कितने आने चाहिए थे, 100, 4 से डिविजिबल, सिंपल। लेकिन हमने इन 3 को हटा दिया तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स एक्चुअली कितने लिए, 97। तो 400 साल में नंबर ऑफ लीप ईयर्स 97, क्योंकि 100, 200 एंड 300 लीप ईयर नहीं है। अब चाहो तो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो और चाहो तो रहने दे सकते हो, क्योंकि वो बेसिकली आपका सिर्फ एकेडमिक्स का पार्ट रह जाएगा। अगर किसी को टीचर बनना है या किसी को सिखाना है किसी को कि ये होता कैसे, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है, वरना आपको ज़रूरत नहीं है इसको सीखने की। तो मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ कि आप चाहो तो कैलकुलेशन में दिखा सकते हो इसको कि मैंने क्या किया, 6 hours को लेके चला तो 400 × 6 ये कितना होता है, 2400 hours। ठीक है, इतना ही तो मैंने एक्स्ट्रा लिया। तो ये बेसिकली कितने दिन हो जाने चाहिए थे, अगर 24 घंटे से डिवाइड 24 घंटे मतलब एक दिन में 24 घंटे होते तो उसे डिवाइड करें तो 100 दिन होते। लेकिन एक्चुअली था कितना हमारा, एक्स्ट्रा कितना लिया है, 11 minutes and 48 seconds। ये तो एक्स्ट्रा लेना है, ये तो हटाना पड़ेगा ना इसमें से। तो ये हर दिन एक्स्ट्रा लिया है, तो 400 साल में 400 × 11 minutes हो गए एंड 400 × 48 seconds हो गए। यही तो हुआ है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखना एक बार। तो 400 × 11 कितना हो गया, 4400 minutes। और इसको लिख रहा हूँ, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं कन्वर्ट करूँ इसको मिनट्स में, अगर कन्वर्ट करूँ तो बाई 60 कर दूँ तो ये मिनट्स में आ जाएगा अपने आप। चलो इसको पहले सेकंड्स लिख देते हैं, फिर यहाँ पे अगर मिनट्स में कन्वर्ट करूँ 400 × 48/60 मिनट्स, तो दोनों आपका मिनट्स में आ जाएगा। तो ये टोटल कितने मिनट्स हो जाएंगे, 4/5 80, 4 320 मिनट्स। चेक कर लो सही है क्या, दोबारा चेक, हाँ बिल्कुल सही है, 320 मिनट्स। तो 320 मिनट्स इसमें ऐड कर दें तो टोटल मिनट्स कितने आ गए, 4720 मिनट्स। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिवाइड बाय 60 ये तो करेंगे। तो इसमें एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, तो ये कितना हो जाता है देखें तो ये आएगा करीबन करीबन आपका 0 से 0 कैंसिल किया अपन ने, फिर 6 से कैंसिल किया 7, 5 8, 4 बाय, इसको 40/60 लिख लेता हूँ मैं। चलो ये 0 0 लगा रहने देता हूँ, बस अपनी कैलकुलेशन के लिए मैंने ये लिखा है 78 होल 40/60। मतलब बेसिकली क्या है, 60 अगर मिनट्स है तो उसमें से 40 मिनट्स कंप्लीट हुए हैं और 78 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 78 आवर्स एंड 40 मिनट्स, 78 आवर्स 40 मिनट्स। तो अगर ये देखें तो करीबन करीबन 3 दिन ही तो बनता ही है,
3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे 72। तो हमें 3 दिन कॉम्पनसेट करना है, तो वो 3 दिन हमने यहाँ पे कॉम्पनसेट कर दिए। जो 100 दिन लेने थे 100 में से ये एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हटाना है। तो ये हटाना मतलब 3 दिन हटाना है, तो 100 200 300 ये तीनों हटा दिए। तो अप्रॉक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेट ही आंसर आएगा। तो इस कैलकुलेशन की वजह से हमने 100 200 और 300 को लीप ईयर नहीं लिया। तो ये तो कैलकुलेशन पार्ट है। अगर आपको इसमें जाना है तो जा सकते हो, ठीक है, थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, पर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपको सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए 100 200 300 लीप ईयर नहीं है, 400 है बाकी, और हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आई होप कि ये कैलकुलेशन कहाँ से आई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज। एवरी 4th ईयर एक लीप ईयर होता है, लेकिन एवरी 4th सेंचुरी ईयर लीप ईयर होता है। 100 200 300 लीप ईयर क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा ले रखे थे मिनट्स, तो वो हमने कॉम्पनसेट जब किए तो 3 दिन हमारे निकल के आए जो हमारे पास एक्स्ट्रा थे, तो उन 3 दिनों को कॉम्पनसेट किया, तो अपना आंसर कितना आ गया 97। 97 लीप ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, अब और कैलकुलेशन देखते हैं कि अभी तो देखा एक साल में कितने होते हैं ऑड डेज। अब चेक कर लेते हैं 100 ईयर्स में कितने होते हैं। ठीक है, तो अगर 100 ईयर्स की बात करूं तो इसमें ऑर्डिनरी ईयर्स कितने होने चाहिए? इसको डिवाइड बाय 4 किया तो 75, लेकिन 100th ईयर लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी है, तो 75 + 1 मतलब 76 ऑर्डिनरी ईयर्स। तो बचे हुए कितने हो जाएंगे लीप ईयर्स? तो +24 लीप ईयर्स। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ ऑड डेज में काउंट करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 76 इंटू एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 1, तो 76 में कितने होंगे 76 इंटू 1 ऑड डेज। ठीक, प्लस एक लीप ईयर में कितने होते हैं 2 ऑड डेज, तो 24 में कितने होंगे 24 इंटू 2, सो 24 इंटू 2 ऑड डेज। अब इसको सम कर देते हैं, 76 इंटू 1 मतलब 76 और 24 इंटू 2 48, तो ये आ जाएगा 124 ऑड डेज। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि जैसे ही नंबर 7 से बड़ा हो जाए, मतलब ऑड डेज 7 से ज़्यादा आ जाए, तो क्या करें वापस 7 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इसको 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाला, तो 124/7 कितना आएगा 17 होल 5/7, यही आएगा। अपने को 17 से मतलब ही नहीं है, अपने को सिर्फ इससे मतलब है, तो मतलब कितना हो गया 5 ऑड डेज। तो एक 100 साल के सेट में, मतलब अभी तो पहले 300, पहले तो हमने क्या देखा एक हफ्ता, फिर हमने देखा एक साल, अब क्या देख रहे हैं 100 साल। तो 100 साल के एक सेट में कितने ऑड डेज आएंगे 5, पूरे 100 साल में 5 ही ऑड डेज आएंगे। ठीक है, अब कहोगे सर 100 साल में 5 ही आ रहे हैं, अरे भाई ऑड डेज है, वो तो 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता ना कभी भी। ठीक है, तो 5 ऑड डेज 100 साल में। ठीक, तो अगर 100 साल में 5 हैं तो 200 साल में कितने होंगे 2 गुणा 5, 100 के तो सेट है। ठीक, सो 2 इंटू 5 मीन्स 10, वापस 10 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, सो 10/7 मीन्स 1 होल 3/7। इसका मतलब क्या हुआ 3 ऑड डेज। तो इसको ध्यान रखेंगे और इसको ध्यान रखेंगे। 100 साल में कितना है 5, 200 साल में कितना है 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 300 साल का भी देख लेते हैं। 300 ईयर्स मतलब अगर 100 साल में 5 है तो 300 साल में कितने होंगे 3 गुणा 5। ठीक, सो 3 इंटू 5, सो दैट इज 15, वापस डिवाइड किया 7 से, 15/7 क्या आ गया 2 होल 1/7, तो ये क्या है ऑड डे, सो 1 ऑड डे। ठीक, 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 5 3 1। ठीक, अब देख लेते 400 साल। तो 400 साल में कितने ऑड डेज आएंगे? जब 100 साल में 5 है तो 400 साल में कितने होंगे 4 गुणा 5, राइट, इतना ही होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं, 100 साल में हमने लीप ईयर कितने लिए हैं 24, मतलब 100th लीप ईयर नहीं है, ऐसे ही 200th लीप ईयर नहीं है, ऐसे ही 300th लीप ईयर नहीं है, लेकिन 400 तो लीप ईयर है। तो हमने एक लीप ईयर बढ़ाया और एक ऑर्डिनरी ईयर घटा दिया, राइट।
भाई एक साल बढ़ जाएगा, लेट से अगर मैंने वेट बढ़ाया, इसको बढ़ा दिया, तो इसको तो घटाना पड़ेगा ना अपने आप, तभी तो बैलेंस होगी। अगर ऐसे इक्विवेलेंस पे इसको बढ़ाया तो इसको तो घटाना पड़ेगा ना अपने आप, ये तो बैलेंस आएगा अपना। तो मतलब अगर एक लीप ईयर आया है एक्स्ट्रा जो 400 थे, तो अगर वो लीप ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर नहीं है ना, तो ऑर्डिनरी ईयर हटा दिया जो ले रखा था, लीप ईयर बढ़ा दिया जो नहीं लिया था। ठीक, सो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस एक लीप ईयर में कितने होते हैं 2 और डेज 2, और ऑर्डिनरी ईयर में 1, तो ये कितना हो गया 21। तो इसको डिवाइड किया 7 से, 21/7 क्या आ गया, तो 3 आ गया एग्जैक्ट। पर हमें क्या चाहिए रिमाइंडर, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आया 0, तो 0 और डेज। भाई कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है x से, लेट से कोई नंबर है अपना y, अगर वो x से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा 0 ना। तो अगर 21 7 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो मतलब 100 साल में तो 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। तो हर 400 साल के बाद कैलेंडर हो जाता है रिपीट। मतलब जो 1 से लेके 400 साल तक का कैलेंडर था, सेम कैलेंडर रिपीट होगा 401 से 800, सेम कैलेंडर रिपीट होगा 801 से 1200, फिर 1201 से 1600, फिर 1601 से 2000, फिर 2001 से 2400। ठीक है, इतना तो अपन जी नहीं पाएंगे तो इससे ऊपर की बात करते नहीं। ठीक है, तो हर 400 साल का कैलेंडर सेम होता है। क्यों? क्योंकि 400 साल के बाद कैलेंडर हो गया रीसेट, मतलब 0 और डेज, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, वापस रीसेट हो गया। ठीक है, 100 साल के बाद नहीं होगा, 200 के बाद नहीं होगा, 300 के बाद नहीं होगा, 400 के बाद होगा। तो हर 400 साल का कैलेंडर होता है सेम। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करने वाला है जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आई होप यहाँ पे अभी तक समझ में आया हो जो भी अभी तक मैंने समझाया। डेज ऑफ द वीक, मतलब अपने पास 7 दिन है, तो अगर ऑड डेज निकालने तो डिवाइड किससे कर रहे हैं 7 से। नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकालने हैं तो किससे डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। लेकिन 100, 200, 300 लीप ईयर नहीं होता, मतलब एवरी 4th सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर। ठीक, 100 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज 5 हुए, 200 साल में 3 हुए, 300 साल में 1 हुआ, 5, 3, 1, और 400 साल में 0। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एग्जाम्पल पे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, अभी तक तो हमने ईयर्स की बात करी है कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डे, 100 साल में 5 ऑड डेज, 200 साल में 3 ऑड डेज, 300 साल में 1 ऑड डे, और 400 साल में 0 ऑड डेज। ठीक है, तो अब मंथ भी तो देख लेते हैं, जनवरी टू दिसंबर। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, अब इनके नीचे मैं नंबर ऑफ डेज लिख रहा हूँ पर्टिकुलर मंथ में। इसमें या तो 28 होगा या 29। अगर लीप ईयर है तो 29, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 28। ठीक, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। ठीक, तो नंबर ऑफ अगर ऑड डेज निकालना चाहें, सबको 7 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 3। 7 से डिवाइड करने पे क्या निकालना है अपन रिमाइंडर। तो अगर ऑड डेज देखें, ऑड डेज तो जनवरी में कितने होंगे 3, फरवरी में या तो 0 या 1। 1 कब होगा जब लीप ईयर है, और 0 कब होगा जब ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक, फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। ठीक, तो ये नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए इन पर्टिकुलर मंथ। ठीक, आप चाहो तो इसको याद रखो, चाहो तो मत रखो। अगर क्यूमुलेटिव भी करना चाहते हो तो वो एक 12 नंबर का क्या बन जाता है, अपना एक पैटर्न बन जाता है कि क्यूमुलेटिव। कई जगह सिखाते हैं ऐसे कि आप क्यूमुलेटिव देख लो, जैसे अगर जनवरी है तो 3 होंगे, फरवरी या तो 3 होंगे या 4 होंगे, मार्च या तो 6 होगा या 0 होगा नंबर ऑफ ऑड डेज, फिर अप्रैल या तो 1 होगा या 2 होगा, फिर मई मतलब आफ्टर मई, आफ्टर जनवरी कितने होंगे 3, आफ्टर फरवरी या तो 3 होंगे या 4। चलो इसको मैं 2 लाइन में लिख देता हूँ, 3 होंगे या 4। ठीक, फिर अगर ये लेट से ऑर्डिनरी ईयर है
ये क्यूमुलेटिव ऑड डेज, ऑड डेज को मैं ओडी लिख रहा हूँ, ठीक। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है और अगर ये लीप ईयर है तो सबसे पहले ऑर्डिनरी ईयर का देख लें। आफ्टर जनवरी 3 होते हैं, आफ्टर फरवरी 3 ही रहेंगे क्योंकि 0 ऑड डेज दे रहा है, तो आफ्टर मार्च 6, आफ्टर अप्रैल 1 क्योंकि 8 हो गया, 8 का वापस कंप्लीट करेंगे तो 1 आएगा। फिर मई 4, फिर जून 6, फिर जुलाई, तो 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 को वापस बैक ट्रैक करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर अगस्त 5, सितंबर 0 हो जाएगा क्योंकि 5 + 2 7, 7 मतलब 0 क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक। फिर अक्टूबर 3, नवंबर 2, पोस्ट दिसंबर 1, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो 8 मतलब क्या हो गया 1, ठीक। पर वहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने अगर दिसंबर कंसीडर ही कर लिया तो साल ही पूरा हो गया ना अपना, अपने को यूज़ ही नहीं करना, ठीक। अब लीप ईयर में देखें तो 3 आफ्टर जनवरी, 4 आफ्टर फरवरी, आफ्टर मार्च 0 क्योंकि +3 करेंगे तो 4 + 3 7, 0 हो गया। फिर अप्रैल 2, मई 5, 2 + 3 5, फिर 5 + 2 7 मतलब आफ्टर जून वापस 0 हो गया, रीसेट हो गया। मतलब रीसेट मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज आपके 0 आ गए, ठीक। जुलाई 3, अगस्त 6, सितंबर +2 करेंगे तो 8 मतलब 1, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर +3 मतलब 4, फिर नवंबर +2 6, फिर दिसंबर +3 मतलब 2। ये दो अपने को यूज़ नहीं करना, ये तो बस मैंने कैलकुलेशन के लिए बता दिया, सिर्फ यहाँ तक यूज़ करना है। ये बहुत जगह सिखाया जाता है कि ऐसे क्यूमुलेटिव याद कर लो, मैं बिल्कुल नहीं बताता, बहुत फालतू लगता है मेरे को ये काम। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो सितंबर में 0 हो जाएगा, अगर लीप ईयर है तो एक बार मार्च में 0 होगा और एक बार जून में 0 होगा, ख़त्म बात। ये चीज़ें याद रखो। ये 11 डिजिट का नंबर याद रखना आसान लगता है, इतनी चीज़ें रख के जाओगे दिमाग में, उससे अच्छा अपनी कैलकुलेशन तेज़ कर लो। इसको याद करने से अच्छा है जितनी देर में इसको रिकॉल करोगे ना, उससे आधे टाइम में तुरंत सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं ये चीज़ नहीं बताता, बट सिंस मार्केट में चलती है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मेरे लिए वर्थलेस है, यूजलेस चीज़ है जो आप 11-11 डिजिट के 2 नंबर याद कर रहे हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे हो गया तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा। उससे बेटर अप्रोच जो मैं बताऊंगा वो यूज़ करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं।